आज फिर एक छोटी सी कहानी साझा करते हैं आप लोगों के साथ। मैं अंजलि हूँ। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। हमारी शादी में केवल कुछ खास दोस्त और माता पिता ही आए थे, क्योंकि रवि ऐसा ही चाहते थे। वह चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल रहे। हम दोनों बड़े शहर में काम करते थे, जबकि रवि के माता पिता गांव में रहते हैं। रवि गांव ज़्यादा नहीं जाते और जब भी माता पिता से मिलना होता तो वो लोग शहर आकर मिल लेते थे। हमने अभी अभी एक छोटा सा घर भी ले लिया है। शादी के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। हमारा घर सड़क के किनारे है और खिड़कियों से सड़क दिखाई देती है। किचन की खिड़की से भी सड़क का दृश्य स्पष्ट होता है। रवि का ऑफिस का समय सुबह 9 बजे का है। मैं रोज़ सुबह रवि के लिए खाना बनाती हूँ। कुछ दिनों से मैंने देखा कि खिड़की के बाहर एक लड़की बार बार हमारे घर की ओर देखती रहती है। वह लगभग 26 साल की होगी। पहले दिन मैंने सोचा कि शायद वह किसी और का घर समझकर देख रही होगी, लेकिन जब वह लगातार 3 से 4 दिन तक दिखाई दी तो मैंने उससे बात करने का सोचा। एक सुबह जब रवि सो रहे थे, मैंने उस लड़की से देखा और बाहर जाकर उससे पूछा, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वह घबरा गई और बोली, रवि यहाँ रहते हैं। मैंने कहा, हाँ, आप उन्हें कैसे जानती हैं? यह सुनकर वह घबराकर चली गई। मैं घर लौट आई। रवि उठ चुके थे। उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ गई थी। मैंने उन्हें बताया कि एक लड़की लगातार हमारे घर की ओर देखती रहती है और उसने रवि का नाम भी लिया। यह सुनकर रवि नाराज़ हो गए और बोले, पागल हो क्या? कोई भी कुछ भी बोलेगा तो तुम मान लोगी? लेकिन मैंने देखा कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। अगले दिन सुबह रवि पहले से उठ चुके थे। मैं किचन में गई, खिड़की खोलने की कोशिश की। खिड़की की ऊपर वाली कुंडी लगी हुई थी, जो मुश्किल से खुलती थी। जब मैंने खिड़की खोली तो देखा कि रवि उस लड़की से बाहर बात कर रहे थे। वह उस पर चिल्ला रहे थे और लड़की रो रही थी। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे कि मैंने कुछ नहीं देखा। आज शाम रवि घर लौट आए और मैंने ऐसे जताया जैसे कुछ नहीं हुआ हो। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे कि रवि मुझसे क्या छिपा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने रवि के सभी दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मैं अस्पताल गई। वहाँ पार्क में वही लड़की मुझे फिर से दिखाई दी। मैंने उससे जाकर पूछा, तुमने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी है, रवि से तुम्हारा क्या रिश्ता है? लड़की ने मुझे बताया कि वह रवि की सगी बहन संध्या है। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, जिसके कारण परिवार के सारे रिश्ते उससे नाराज़ हैं और रवि भैया ने उसे परिवार से दूर रहने को कहा था। शाम को जब रवि घर आए और संध्या को देखा तो वह चौंक गए। मैंने रवि से कहा, शर्म करो रवि, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर सकते हो? रवि ने गुस्से में कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने जवाब दिया, वह अस्पताल में अपने पति के लिए मदद मांग रही है। तुम्हें इंसानियत के नाते ही उसकी मदद कर देनी चाहिए थी। रवि ने संध्या से कहा, अब कुछ भी होगा तो माफ़ नहीं करूँगा, ये आखिरी बार है। हमेशा मुझे बताना, ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताना। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और अहंकार में कोई सुकून नहीं मिलता जितना माफ़ करने में मिलता है। रवि ने संध्या और उसके पति की मदद की और अब वे खुश हैं। रवि के चेहरे पर एक अलग सुकून देखने को मिल रहा है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है, माफ़ी में सुकून होता है और हमें अपने अहंकार को छोड़कर माफ़ करना चाहिए।